एक बार एक व्यक्ति ने क्रोध में आकर उनसे कहा, तुम क्यों सब छोड़कर भटक रहे हो? महावीर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्योंकि जो भीतर बंधा हो वह बाहर चाहे जहां हो भटकता ही है। एक दिन एक छोटा बालक उनके पास आया और बोला, बाबा, आप इतने कष्ट क्यों सहते हैं? महावीर मुस्कुराए। उन्होंने बच्चे को पास बिठाया और कहा, जब कोई बीज मिट्टी में दबता है तो उसे भी अंधेरा और दबाव सहना पड़ता है, लेकिन वही बीज एक दिन वृक्ष बनता है। बच्चा बोला, तो क्या आप भी वृक्ष बनेंगे? महावीर ने कहा, नहीं, मैं छाया बनना चाहता हूं, जिसमें हर कोई विश्राम कर सके। 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद एक शांत दिन आया। न आंधी थी, न शोर। महावीर 1 साल वृक्ष के नीचे ध्यान में बैठे थे। अचानक उनके भीतर का अंधकार समाप्त हो गया। उन्हें झांत हुआ, मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं इच्छाओं का गुलाम नहीं हूं, मैं आत्मा हूं और आत्मा स्वतंत्र है। ये था कैवल्य ज्ञान, पूर्ण आत्मबोध। अब महावीर बोलने लगे, लेकिन उनके शब्द सरल थे, ताकि बच्चा भी समझ सके और वृद्ध भी। वे कहते, दूसरे को चोट पहुंचाकर कोई मुक्त नहीं हो सकता। क्रोध पहले स्वयं को जलाता है। क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। अहिंसा कोई कमजोरी नहीं, आत्मा की स्वतंत्रता का मार्ग है। एक क्रूर राजा जो अपने क्रोध के लिए जाना जाता था, महावीर के पास आया। उसने पूछा, मैं सब कुछ होते हुए भी अशांत क्यों हूं? महावीर ने कहा, क्योंकि तुमने राज्य जीत लिया, लेकिन स्वयं को नहीं। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उसी दिन उसने हिंसा छोड़ दी। आज भी हम सब किसी न किसी बंधन में हैं। मोबाइल, लालच, तुलना, गुस्सा, डर। महावीर की कहानी हमें बताती है, स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। जब मन शांत होता है तभी आत्मा उड़ान भरती है। कहानी किसी एक समय की नहीं है। ये हर बच्चे के सवाल में है, हर युवा की उलझन में है और हर बड़े की थकान में है। महावीर आज भी पूछते हैं, तुम क्या हो? इच्छाओं के दास या आत्मा के स्वामी? अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, चैनल स्टोरीज इन ग्लोब को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। बेल आइकन दबाइए ताकि अगली कहानी की दस्तक सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आपका साथ हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए जज्बात, एक नई दास्तान के साथ। तब तक सुनते रहिए स्टोरीज इन ग्लोब।